दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजीम हुसैन जोगी, जो 99 पॉइंट की तरफ से आपके लिए कोरल ड्रा की चौथी क्लास लेकर आया है। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल वाले आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं कोरल ड्रा की तरफ। आप टाइप में करें कोरल, ठीक है, तो कोरल X5 X7 आ जाएगा, ठीक है। X7 क्यों ना कि हम X7 की क्लासें स्टार्ट की हुई हैं, तो इस वजह से X7 को ही इस्तेमाल करेंगे। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको बेरोज़गारी से बचाता है। यानी कि अगर आपको कोरल ड्रा आता है तो आप फ्लेक्सी बना सकते हैं, विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं और प्रिंटिंग का काम कर सकते हैं। तो प्रिंटिंग का काम आजकल बहुत ज़्यादा है, जैसे फ्लेक्सी देखें और कुछ बुक्स देख लें, ये सारी चीज़ें प्रिंटिंग में ही आती हैं। तो हम आज इसकी चौथी क्लास में कुछ न्यू चीज़ें सीखेंगे और कुछ एडवांस चीज़ें सीखेंगे। पिछले हमने क्लासेस में पढ़ चुके हैं पिक टूल, रेक्टेंगल, एलिप्स और पॉलीगॉन टूल। आज हमने करना है शेप टूल। शेप टूल के अंदर भी सारी जितनी टूल हैं वो भी करेंगे। हम क्लासेस जो हैं वो बड़ी बड़ी बनाते हैं ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी सीखने का मौका मिले। तो रेक्टेंगल लगाएं, एक बिल्कुल सिंपल रेक्टेंगल लगा दी हमने। अब शेप टूल, इसकी शॉर्ट की F10 है। तो जब आपने शेप टूल को सिलेक्ट किया है तो इसके कॉर्नर जो हैं वो आप जो नोड्स हैं वो शो होते हैं, ठीक है। अब नोड्स के ऊपर आप काम डिटेल के साथ कर सकते हैं, यानी कि कोई भी डिज़ाइन है उसको आप चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे ये सर्कल है तो ये रेक्टेंगल है, इसको सर्कल बना सकते हैं। फिर अगर आप इसको कन्वर्ट टू कर्व करते हैं, यानी कि ये टूल है आपकी कन्वर्ट टू कर्व, तो इसके अंदर आप नोड ऐड भी कर सकते हैं, नोड डिलीट भी कर सकते हैं, यानी कि इसकी पूरी की पूरी शक्ल तब्दील कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की है Ctrl+Q और इसका जो छोटा आइकन है वो टॉप पर शो होता है, ठीक है। आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। तो अब ये देखें, साथ ही जो इसके थे वो इसकी शक्ल है वो बिल्कुल तब्दील हो चुकी है, ठीक है। अब इसको Ctrl+Q करते हैं, ये देखेंगे छोटे छोटे नोड शो होना शुरू हो चुके हैं, ये देखें, ठीक है। आप इनको पकड़कर इधर उधर भी कर सकते हैं, जो बिल्कुल आप दूसरे तरीके से नहीं कर सकते तो आप इसको कंट्रोल कर्व करके भी बना सकते हैं। कंट्रोल कर्व करें तो देखें एक नोड नया डाल दिया हमने, ठीक है। अब इस नोड के साथ आप जो भी काम करना चाहें वो काम कर सकते हैं, ठीक है। आप पहले नहीं थे कर सकते तो इसके साथ आप कर सकते हैं। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं किसी चीज़ को। तो इसमें आप कन्वर्ट टू कर्व के साथ आज हम जो पहला काम करेंगे वो है एक पेल्सन बनाना, ठीक है। ये एक छोटा सा स्केल लिया, आप जूम इन जूम आउट करना आता है आपको, बिल्कुल सिंपल तरीका है। माउस के अंदर जो व्हील बटन होता है उसको आप रोल करके देख सकते हैं, ठीक है। अब जो छोटा डब्बा आएगा उसको करना है कर्व, ये कर्व कर लिया, ठीक है। अब करें शेप टूल को सिलेक्ट। किसको करना है? शेप टूल को सिलेक्ट किया तो कर्व करने के बाद शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास शो हो जाएगी ये, ठीक है। ये नोड शो होंगे, आप इन नोड को पकड़कर इसके इक्वल कर दें, ये देखिए इक्वल हो गए इसके। अब एक नोड को करें आप डिलीट कर दें, डबल क्लिक करेंगे किसी नोड के ऊपर, आप डबल क्लिक करेंगे, नोड एक नुक्ता होता है जिसका वो कोना होता है, ठीक है। यहाँ से भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। जिसको आपने सेलेक्ट किया होगा आप इसको प्रेस करेंगे तो डिलीट नोड, यहाँ पर होगा ऐड नोड, यहाँ से आप नोड को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और स्केल ले लें, यानी कि इसका जो कोना है वो भी तो बनाना है। अब इसको भी क्या करना है, आपने कर्व करना है,
कर्व करने के बाद आपने इसको शेप टूल पर सेलेक्ट करना है। जब आप शेप टूल को सिलेक्ट कर देते हैं तो ये भी किसमें इसके भी नोड शो हो चुके हैं। लो जी, अब एक का जो ये नोड है इसके ऊपर करना है डबल क्लिक, या इसको सिलेक्ट करें तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर दें। डिलीट हो गया। अब इसको पकड़कर इसके नोड के ऊपर लाएंगे तो खुद ब खुद इसके ऊपर आ जाएगा। अब जो ये नोड है इसको पकड़ के बराबर इसके कर दें। आपकी पेल्सन जो है वो बिल्कुल हो चुकी है तैयार। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि कम से कम 12 पेल्सन हों, वो बिल्कुल अलग अलग कलर के साथ आपने बनानी है। तो इसमें कलर करने का तरीकाकार क्या है, इसको सिलेक्ट किया आपने और यहाँ अगर अंदर कलर करना है आपने तो कोई भी, जैसे ये देखें मैं इसके अंदर येलो करता हूँ तो येलो कलर, और ये अलग से बनाने का मकसद ये था कि आप इसको भी कर लें येलो, इसका जो कोना है जो कलरिंग का शो तरीकाकार है वो भी येलो हो जाए। ये देखिए आपकी पेल्सन बन चुकी है। ठीक है, ये पेल्सन बन चुकी है। अब हम 12 आपने ऐसी पेल्सन बनानी है। ये वीडियो को 2-3 मरतबा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हमने जो काम करना है वो थोड़ा सा और डिटेल के साथ करना है। आपने जब कन्वर्ट टू कर्व करते हैं तो फिर शेप टूल को सिलेक्ट करते हैं, F10 इसकी शॉर्ट की है। तो हमारे पास ये नोड अब डिलीट और ऐड करने का तरीकाकार ये है। ठीक है, अब ये नोड डिलीट करने का, यहाँ से नोड ऐड करने का, डबल क्लिक करेंगे तो नोड ऐड भी हो सकता है। किसी जगह पे जाएंगे, जैसे यहाँ पर जाके जब अली मद्दा की निशानी आ जाए तो आप डबल क्लिक करें, नोड ऐड हो जाएगा। और किसी नोड पर जाएं, ठीक है, तो उस पर डबल क्लिक करें, वो डिलीट हो जाएगा। अब ये नोड है कि ये सीधी लाइन है, ये सिलेक्ट हुआ। अब इसको अगर आपने गुलाई में लाना है, देखें ये कौन की शक्ल में आ रहा है, कोने की शक्ल में आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको गुलाई में लाना चाहते हैं तो आप ये देखिए सीधी लाइन थी, इसके साथ ही कन्वर्ट टू कर्व, ये कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो छोटे छोटे तीर ज़ाहिर हो रहे हैं, आप इनको इस्तेमाल करते हुए इसकी जो शक्ल है वो तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको भी कन्वर्ट टू कर्व कर लें, इसके भी फिर वो हैंडल जो शो होना शुरू हो जाएंगे। आप ऐसे कोई भी किस्म की शेप जो है वो घुमा फिरा कर आप जैसी बनाना चाहें वैसी बना सकते हैं। यानी कि जो ये वाला है वो बिल्कुल सीधा करने के लिए, यानी कि इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको प्रेस करता हूँ तो ये सीधी लाइन कर दी इसने। अब अगर इसको मैंने गुलाई में लाना है तो ये देखें, गुलाई में साथ वाले को प्रेस कर दूंगा और फिर इसके हैंडल शो होना शुरू हो जाएंगे। हैंडल को पकड़कर मैं फिर इनको क्या कर सकता हूँ, गुलाई में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आज के लिए आपका ये जो लेक्चर था ये बहुत ही अहम है। ठीक है, इसको कम से कम वीडियो को 2 बार देखें। जिस चीज़ की समझ नहीं आती वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसकी और चीज़ जो आपको समझाने वाली है वो ये है कि आपने, अब इसकी बारी आती है, आप इसको कन्वर्ट टू कर्व करने के लिए कंट्रोल की यहाँ पर प्रेस करें, शेप टूल पर प्रेस करें। ठीक है, इस नोड को सिलेक्ट कर लें। इस नोड के ऊपर हमने करना है इसको गुलाई में करते साथ हमारे ये 2 भी शो हो रहे हैं, ये शो नहीं हो रहे, सीधा किया और ये शो होना शुरू हो गए। ठीक है, अब हम करते हैं इसको प्रेस स्मूथ, तो क्या होगा, एक जो साइड वाला है वो खुद ब खुद ही तैयार हो चुका है। आप यहाँ से कोई जो ब्रेड वगैरह का डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप कहते हैं कि आपने इसको नहीं हिलाना, एक साइड को नहीं हिलाना, बल्कि सिर्फ एक साइड के ऊपर काम करना है, एक नोड के ऊपर काम करना है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लें। ये देखें, ये नहीं हिल रहा, तो आप एक साइड के ऊपर, जिस मर्जी साइड के ऊपर, इसको डिज़ाइन को चेंज किए बगैर ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों हमारी थी शेप टूल, और शेप टूल के अंदर जो हैंड टूल वो भी आपको आज ही समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके।
तो इसके अंदर ही हम कर लेते हैं कलर। ठीक है, कलर करते हैं और यहाँ पर जो इसका साइज़ है उसको 20 कर देते हैं। इस टूल को हम अक्सर इसलिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई पौधों वगैरह की क्यारी वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, ये टूल का नाम रिगन टूल है। ठीक है, डिस्टॉर्ट द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग अलोंग इट्स आउटलाइन, यानी कि किसके ऊपर ये अप्लाई किया जा सकता है, सिर्फ आउटलाइन के ऊपर है। आप यहाँ पर इसके पिक्सल जो हैं वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर 50 कर लें, फिर जो है इसको आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर लें, फ्रिक्वेंसी ऑफ स्पीक इसकी सेटिंग कर लें। ठीक है, इसकी ड्राइट आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, आपने अक्सर ये चीज़ें देखी होंगी। अब हम करते हैं, ये उसका एंगल आता है कि आप इसको कौन सा एंगल देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसकी कम करें तो ये देखेंगे इनके जो बिल्कुल ही बेहतरीन अंदाज से ये आपके सामने वाज़ह होती हुई नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसको बढ़ाएंगे तो क्या होता है, हमारा जो ये देखें, इसको हमने ज़्यादा किया है तो ये बिल्कुल साथ साथ हो गए, यानी कि इनके दरमियान फासला कम हुआ। अगर इसको कम करते हैं तो इनके दरमियान क्या आता है, फासला ज़्यादा आता है। ठीक है, ये आपने मुख्तलिफ सेटिंग है, आपने इनके ऊपर तजर्बा करना है, ताकि आपको, अगर आप कुछ करेंगे नहीं, अपना जहन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको कभी आएगा भी नहीं। आप करें, कुछ ना कुछ कर दें, गलत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आप कंट्रोल जी प्रेस कर दें। अगर गलत हो जाए, कोई भी चीज़ गलत हो जाए तो कंट्रोल जी अंडू कर दें। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट जी वही चीज़ें वापस लाने के लिए, रीडू और अंडू। ठीक है, कंट्रोल जी अंडू करने के लिए यानी कि वापस जाने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट जी रीडू करने के लिए यानी वापस फिर उस जगह पर जाने के लिए, जो हमने किया वही काम वापस लाने के लिए। ये बहुत अहम टूल्स हैं। तो आज हमने शेप टूल को कंप्लीट तौर पर, शेप टूल और इस टूल को हमने, रिगन टूल को हमने अच्छे से किया है। इंशाल्लाह हम अगली टूल में अगली क्लास में ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ये बिल्कुल आसान है और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अक्सर इस्तेमाल भी नहीं होती, लेकिन आपको आनी तो चाहिए। ठीक है, इसके साथ इस टूल को भी हम कर लेते हैं। अभी ये टूल ये करती है कि आपके ऑब्जेक्ट में से ही आपके ऑब्जेक्ट का हिस्सा बाहर निकालती है। आप यहाँ से भी इसका पिक्सल जो है वो 50 कर लें। ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आपको समझाने के लिए मैंने 50 किया है। ये अक्सर हम घास वगैरह की कोई बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट का हिस्सा ही ड्रैग करके हम बाहर निकालते हैं, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हिस्सा इसको बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बस, और इसका कोई काम नहीं। आप इसको बेहतर अंदाज से करने के लिए आउटलाइन के साथ अप्लाई करें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आज हम शिफ्ट टूल के अंदर, शेप टूल के अंदर जितनी भी टूल्स हमें रिक्वायर्ड थी, ज़रूरत थी जिनकी, हमने वो कंप्लीट कर ली हैं। तो आपको यकीनन समझ आई होगी कि किसी नोट को कैसे ऐड करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, शेप टूल का इस्तेमाल क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके बाहर कैसे निकालना है, फिर वो कोने कैसे बनाने हैं। तो दोस्तों शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त अजीम हुसैन जोगी। जो मिस्टेक नज़र आए वो नीचे कमेंट कर दें, और जो वीडियो अच्छी है तो वो भी कमेंट कर दें। अगर कोई और प्रॉब्लम है, आपको कोई सॉफ्टवेयर वगैरह चाहिए, तो आप मुझे udasjogi@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको उसका लिंक, बेहतरीन लिंक
जो रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर होंगे वह आपको मुहैया कर दिया करूँगा। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।